बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, रामस्वरूप साहू। आज तो फोटो भी लगा रही हूँ। लाइट पे जल रही है। लाइट तो जलाई ही मैंने। तो कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये अपने पास जो अनुपात है, ये क्या अनुपात है? ये अनुपात है न्यूट्रॉन की ऊर्जा हानि की दर। इसी से हमें जो रिएक्टर बनाते हैं उसके लिए ये सहायता मिलती है। तो इस समीकरण से क्या स्पष्ट है कि A बराबर 1 हो, A बराबर 1 हो तो M1 बराबर M2। तो ये कब होगा? अर्थात A अगर 1 है तो M1 M2 बराबर है, तो न्यूट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा से अधिकतम होगा। इस स्थिति में K2 माइनस K1 अपॉन K1 इज इक्वल टू आपके पास 1 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर। अतः न्यूट्रॉन की संपूर्ण गतिज ऊर्जा सहित होगी। A बराबर इक्वल टू 1 रखने पर न्यूट्रॉन की अधिकांश गतिज ऊर्जा का क्षय हो जाएगा, अर्थात न्यूट्रॉन काफी मंदन हो जाएगा। तो ये एक हमारे को आइडिया लग गया। अब इसी आइडिया को देखो कैसे इन्होंने कहा है कि क्या करते हैं नाभिक के रिएक्टर में, क्या करते हैं उसमें। ये अच्छी लाइन है, ये न्यूट्रॉन जीके में भी आती है आपके उसमें, और एक नंबर वाले में भी आती है, और पूरा सवाल है जो 3 नंबर वाले में भी आ सकता है। तो हाइड्रोजन के नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अतः हाइड्रोजन के लिए A बराबर 1 होने से ये एक आदर्श मंदक हो जाता है या हो सकता है, परंतु सामान्य तापक्रमों पर हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में होती है। इस कारण इसके एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या कम होती है। इस कारण न्यूट्रॉन व हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य टक्कर की प्रायिकता कम होती है। अतः हाइड्रोजन के स्थान पर हाइड्रोजनीय पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन परमाणु का बाहुल्य होता है मंदक के रूप में काम में लाए जा सकते हैं। देखिए उस पॉइंट से क्या मिला, एक नई चीज मिली। ऐसे पदार्थों के उदाहरण है जैसे आपके पास जल है या पैराफिन है, ये होते हैं। पैराफिन भी एक प्रकार का जिसमें हाइड्रोजन का बाहुल्य, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जबरदस्त है। जल H2O में हाइड्रोजन गैस की तुलना में प्रति एकांक आयतन हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या लगभग 1000 गुना अधिक होने से यहाँ न्यूट्रॉन व हाइड्रोजन नाभिकों की टक्कर की प्रायिकता अधिक होती है। किंतु जल H2O के हाइड्रोजन परमाणुओं में न्यूट्रॉन को अवशोषित कर न्यूट्रॉन बनाने की प्रवृत्ति होने के कारण इसे मंदन के स्थान पर न्यूट्रॉनों का अवशोषण अधिक होता है। यह भी एक प्रॉब्लम है। परिणामतः श्रृंखला अभिक्रिया के लिए न्यूट्रॉनों की उपलब्धता घट जाती है। इस कठिनाई से बचने के लिए जल H2O के स्थान पर भारी जल हेवी वाटर D2O को मंदक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। हाइड्रोजनीय पदार्थों के अतिरिक्त हल्के नाभिक युक्त पदार्थों, ग्रेफाइड है, बेरिलियम है, बेरिलियम ऑक्साइड है, भी मंदक के रूप में प्रयोग में किए या लिए जा सकते हैं। तो ये आपके पास में एक लेआउट आ गया कि किस प्रकार से हमें क्या करना पड़ता है जब मंदन न्यूट्रॉन का करते हैं। दूसरा इसी में आगे चैप्टर है जिसमें अपन आज इसको शुरुआत कर देते हैं। कल इसका अच्छा और वीडियो आपको मैथमेटिकल फॉर्मेट वाला भी दिखाऊंगा। प्रवर्ती द्रव्यमान के निकाय की गति यानी मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए वेरिएबल मास। कई परिस्थितियों में ऐसा होता है कि गति करते हुए पिंड गति के दौरान अपना द्रव्यमान परिवर्तित कर लेते हैं। एक गतिशील पिंड अपने द्रव्यमान के कुछ भाग को पृथक कर अपना द्रव्यमान कम कर सकता है, अथवा इस पर कुछ अतिरिक्त द्रव्यमान डाल दिया जाए तो द्रव्यमान में वृद्धि कर सकता है। इस प्रकार के कुछ उदाहरण कीटनाशक दवाओं के छिड़काव करने के वाले एक ट्रक की गति, जिसकी गतिमान भार वाहक गाड़ी पर भार चढ़ाना या उतारना, रॉकेट की गति जिसमें दहन की प्रक्रिया से निकलने वाली गैसों से उसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है। ये सभी परिवर्ती द्रव्यमान के तंत्र की गति के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों में न केवल गतिमान पिंड का द्रव्यमान बदलता है बल्कि इस पिंड का वेग भी बदल जाता है। इस प्रकार की गति का अध्ययन करने के लिए बल सूत्र F=ma को सीधा काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान m नियत नहीं है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। अनुसार T पर किसी m द्रव्यमान निकाय का प्रयोगशाला तंत्र में या प्रयोगशाला तंत्र के सापेक्ष वेग है जो v है, v वेक्टर लिखा है, वेग है, और समय t प्लस डेल्टा c t पर माना इसमें कुछ भाग डेल्टा m पृथक हो सकता है, जिससे कि शेष बचा हुआ द्रव्यमान m माइनस डेल्टा m का वेग है जो क्या होगा, बढ़ जाएगा, v प्लस डेल्टा v वेक्टर हो जाएगा, तथा निष्कासित द्रव्यमान डेल्टा m का इस समय पर वेग है जो u हो जाएगा, अर्थात वेग
v प्लस डेल्टा v प्लस u दोनों प्रयोगशाला तंत्र के सापेक्ष नापे गए हैं। इस स्थिति में जो चित्र ये b वाला दिखाया गया है, यदि निष्कासित द्रव्यमान m और शेष द्रव्यमान m डेल्टा माइनस m माइनस डेल्टा m को अभी भी एक निकाय माना जाए तो तंत्र का कार्यकारी बल होगा। यानी कि यह आपको चित्र समझ में आया। इसी चित्र से ये एक लाइन डिफाइन कर रहे हैं, जिस लाइन को अपन आज याद कर लेते हैं पहले, कि ये कह रहा है कि साहब एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, ये तो हमारा फॉर्मूला है, द्वारा दिया जाता है समय डेल्टा t में निकाय के संवेग में परिवर्तन, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल माइनस इनिशियल निकाय के समय t प्लस डेल्टा t व t पर संवेग है, तो आपके पास में डेल्टा f यानी फाइनल होगा, जो क्या होगा संवेग, उसका जो मोमेंटम है वो, और एक है जो मोमेंटम ये वाला। तो ये जो आपके पास में मोमेंटम है, जिसमें इसमें क्या किया, यहाँ u को क्या किया, देखिए आप बैकवर्ड की डायरेक्शन मानते ना, तो ये क्या हो जाता, माइनस हो जाता, और यहाँ पे इसने क्या किया, u को अभी पॉजिटिव रखा है। तो आपके पास इनिशियल वाले में तो m और v होगा, तो डेल्टा p वाले में हम अगर इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा। तो यहां तक आज अपन करते हैं, और आगे है जो आगे कल करूंगा। देखिए आप ये क्या किया, देखो मेरा ये उद्देश्य जो सिखाने के पीछे ये है कि यू को देखिए हमने क्या किया, वेग को इधर ही माना, इसलिए वहां धनात्मक लिखा है मैंने, और ये गिर तो नीचे गिरा है, परंतु हमने कहा है कि नहीं, इसका वेग का साइन है जो इधर ही माना है, और कोई बात नहीं है, जहां जरूरत होगी वहां साइन चेंज करेंगे, अभी इसको प्लस ही माना है। थैंक यू।